हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए चित्र में O और O डैश केंद्र वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शियां CPD और APB है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि AP अनुपात PB बराबर 1:3 और CP बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB और O डैश की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। किसी वृत्त को या वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा जो वृत्त के अंदर न हो स्पर्श रेखा कहलाती है। यह त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है वह लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिया हुआ है हमें AP अनुपात PB बराबर 1:3। CP का मान हमें दिया गया है 4। दोनों त्रिज्याएं हैं हमारे पास, अर्थात OC बराबर OA बराबर है, यानी छोटे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले त्रिभुज की वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यह है 3 सेंटीमीटर और O डैश B बराबर O डैश D बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमें दूरी ज्ञात करनी है PB और OO डैश की लंबाई ज्ञात करनी है। PB और OO डैश की लंबाई ज्ञात करनी है। अर्थात एक तो हमें OO डैश ज्ञात करना है, अर्थात ये जो लंबाई है वह ज्ञात करनी है, और एक हमें PB ये भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल करना या ज्ञात करना है PB और OO डैश। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है AP बटा PB बराबर 1:, अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है इसका अनुपात दिया गया है 1:3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो वे क्या होती हैं, बराबर होती है। अर्थात AP बराबर है किसके, CP के। तो यहां पर लिखेंगे हल करना AP बराबर है CP। उसी प्रकार इस वृत्त में ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात PB बराबर होगी PD के। तो PB बराबर है PD के। चूंकि AP किसके बराबर है, CP के बराबर है, और हमें इनका क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। तो यहां से लिखेंगे CP बटा PB बराबर 1/3 और CP का मान हमारे पास कितना है, 4 सेमी है। यहाँ पर ये 4 सेमी है, तो यहाँ पर लिखेंगे CP का मान 4, तो PB बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 सेमी। PB का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 12 सेमी आ चुका है, और यह हमारे पास कितना है, 4 सेमी है। और यदि हम यहाँ से देखें तो यह कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, और यह भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है OPC और दूसरा त्रिभुज है PO डैश B, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, और यह क्या है, दोनों इसके कर्ण है OP और O डैश P। तो यदि हम दोनों कर्ण की जो दूरी है वह निकाल देंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O डैश आ जाएगा। क्योंकि हमने PB को ज्ञात कर दिया है, PB है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है OO डैश को। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज POC में क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले क्या आता है, कर्ण का वर्ग, और कर्ण है यहाँ पर OP, तो OP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात OC का वर्ग योग लंब का वर्ग अर्थात CP का वर्ग। अब यहाँ पर OP, OC और CP, इनमें से हमारे पास OC व CP का मान है और OP का ज्ञात करना है। तो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा, OC का मान है हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग योग CP का मान है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग। तो OP का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 योग 16, अर्थात OP बराबर, यहाँ पर आएगा 25, तो OP बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25। तो OP का मान आ जाएगा यहाँ से धनात्मक और ऋणात्मक 5। चूंकि हम यहाँ पर क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे,
क्योंकि यह क्या है, दूरी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ओ पी का मान आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे पी ओ डेस का मान। तो त्रिभुज पी ओ डेस बी में पाइथागोरस प्रमेय से यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है पी ओ डेस का वर्ग बराबर ओ डेस बी का वर्ग योग पी बी का वर्ग। तो पी ओ डेस का वर्ग बराबर ओ डेस बी का मान है हमारे पास 5, तो 5 का वर्ग होता है 25 योग पी बी का वर्ग अर्थात 12 का वर्ग अर्थात 144। तो यहाँ से इन दोनों का योग आ जाएगा 169। तो पी ओ डेस का मान आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 169। हल करेंगे तो प्राप्त होगा पी ओ डेस बराबर धनात्मक और ऋणात्मक 13 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर यह दूरी है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे। तो पी ओ डेस का मान आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पी ओ डेस का मान है और ओ पी डेस का मान है, और हम जानते हैं कि ओ ओ डेस बराबर है ओ पी योग पी ओ डेस। तो ओ ओ डेस बराबर हो जाएगा ओ पी का मान है 5 और ओ पी ओ डेस का मान है 13। तो 5 योग 13 अर्थात ओ ओ डेस का मान आ जाएगा यहाँ से 18 सेमी। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। प्रश्न में हमें दो चीज ज्ञात करनी थी, पहली थी ओ ओ डेस, तो वह आ गई हमारे पास 18 सेमी, और दूसरा ज्ञात करना था हमें पी बी, जो कि क्या है हमारे पास 12 सेमी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।